Okay. Good afternoon to all. Today we are going to discuss on breakdown in solid electrics. Before of this, we have seen that solid electric properties. इसमें हमने कैविटेशन और बबल्स थ्योरी देखी थी, है ना, कि कैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिटोरिएट कर सकती है। तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक आपसे आप लोग सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, देखा ही होगा आपने। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है इसमें देखें, सिरेमिक से देखें, अपने इंसुलेटर से देखें, क्योंकि आपने देखा होगा 11 के भी 30 के भी सब स्टेशनों में या पोल के ऊपर भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ये लगे रहते हैं। एज वेल एज आपने डेली यूज़ में देखिएगा तो पीवीसी हुआ, वल्कनाइज रबर हुई, और गिलास हुआ, ग्लास भी ऐसे इंसुलेटर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये इनकी के और इनमें ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन द व्हाट आर द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स। तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल जो अपने में से करंट को या पास नहीं होने देते, वो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको वो पास नहीं होने देते। देखिए, कोई भी मटेरियल अगर है सॉलिड है या कुछ, तो वो भी एक उसका इंसुलेशन है, जो इंसुलेटर प्रॉपर्टीज़ है वो ब्रेकडाउन हो जाती है। नेक्स्ट हम बता व्यू, दो बच्चे कोई आए, एक मिनट दिएगा। अमित, चलिए एंटर। जी, तो सबसे पहले ये है कि ये मटेरियल्स, जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, तो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो का है, पेपर है, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। इसके पहले एक मिनट, 2 पीपल्स आर वेटिंग। तो पहले हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन यूजेज, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जैकेटिंग मटेरियल, जैकेटिंग मटेरियल का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर जो जैकेट्स जैसा यानी ऊपर हम जो इंटीरियर्स। दूसरा है मोल्डिंग, मोल्डिंग मटेरियल आपने स्विचों में देखा होगा, स्विच में इंसुलेशन पर्पज के लिए मोल्डिंग, जैसे कि शॉक वगैरह ना लगे, है ना, तो इट इज़ कॉल्ड द मोल्डिंग मटेरियल। फिलिंग मटेरियल, फिलिंग मटेरियल यानी दो चीज़ों के बीच में आप फिल कर देते हैं, जिससे कि वो सॉल्ट माइका और पेपर इस टाइप की चीज़ें इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द फिलिंग मटेरियल्स। और फिर एक लास्ट वन इज इंसुलेटिंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो इंसुलेटिंग मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये जो माइका की शीट या पेपर, वल्कनाइज रबर, इस टाइप की चीज़ें भी हम लोग लगाते हैं, जिससे कि और उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी मिले। तो अकॉर्डिंग हम एक और बच्चे बिल्कुल टाइम पे नहीं आ रहे हैं। चलिए, अरमीत, संदीप, चलिए जी। तो ये 4 कैटेगरी आपने देखी। जैकेटिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा सा मैंने लिटरेचर लिखा है। कंडक्शन फॉर इंसुलेटर, पॉलीमर हैज बीन फाउंड सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सक्लूडिंग इंसुलेटिंग जैकेट्स। इसमें हम पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी, पॉलीथीन के नाम के अकॉर्डिंग ही लिखना है कि अगर वाट आर द यूजेज के अकॉर्डिंग आपको कितने टाइप के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये 4 टाइप के मटेरियल को लिख सकते हैं। मोल्डिंग मटेरियल में ये क्या है, एक मैकेनिकल रिजिडनेस प्रोवाइड करता है और एज वेल एज इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंसुलेशन है, बुशिंग्स हुई है, फाइबर ग्लास है ना, ये इस टाइप के मटेरियल। फिलिंग में ये देखिएगा 2 पार्ट्स के बीच में, जैसे ऑयल अपन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, ड्रेनिंग इम्प्रेग्नेटिंग कंपाउंड, इम्प्रेग्नेट पेपर, जिसके कि अपन बात कर रहे थे। तो इन टाइप का, इस टाइप के हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें तो इन फॉर्म ऑफ प्लेट्स, पाइप्स एंड लीड्स, इंसुलेशन
आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी सब स्टेशन वगैरह में देखा होगा आपने, वहाँ पर गिट्टी और सैंड का भी यूज़ करते हैं। तो वो भी हम इसलिए करते हैं कि वो ये क्या है कि इंसुलेशन, इसकी एक इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या है, हमें हाई वोल्टेज या इस टाइप के प्रोटेक्शन से वो बचाते हैं। तो एक मिनट बेटा। जी, यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टिव बेस्ड ऑन मटेरियल यूजेज। तो मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और कंपोजिट मटेरियल है ना। तो इनकी जैसे सर इनऑर्गेनिक आपकी मटेरियल, वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर। ऑर्गेनिक, अच्छा अब आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। आ रही है बेटा? हाँ 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 सर, वॉइस बहुत स्लो आ रही थी, अभी सही है। अभी आ रही है? जी। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में सिरेमिक्स, ग्लास, फाइबर ग्लास, इनेमल्स, माइका और एस्बेस्टस, है ना, ये चीज़ें हैं। दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल में पेपर, वुड, वैक्स, लेदर, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन, पॉलीमर मटेरियल, ये इस कैटेगरी में है। और ये कंपोजिट मटेरियल में इम्प्रेग्नेट पेपर, इंसुलेट फाइबर, रेनकोट और प्लास्टिक्स वगैरह है ना। तो ये इस टाइप के मटेरियल जिनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, और हम मटेरियल की यूज़ के अगर हम के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बना के रखा हूँ, ताकि आप लोगों को दूंगा तो आप उसके डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कौन कौन से मटेरियल्स हैं, और उनका कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ग्लास देखा ही होगा आपने, ग्लास का अपन जैसे बल्ब हुआ, बल्ब के ऊपर देखिएगा जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, बढ़िया होती है। ये बात है कि वो ब्रिटल होता है ना, लेकिन अच्छा है। अब ये टाइप्स ऑफ पॉलीमर जो कि अपन पहले भी बात कर रहे थे कि पॉलीथीन हुई या पीवीसी हुआ या पॉलीप्रोपिलीन हुआ, ये इन मटेरियलों का हम यूज़ एज ए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक करते हैं। अब बात करेंगे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की। तो सॉलिड में जो ब्रेकडाउन है, पहले तो ये हम देख लेते हैं थोड़ी सी है कि किस किस रीज़न से और कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण जो आपका सॉलिड है जो वो डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्स्ट है थिकनेस एंड होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, जितना वोल्टेज है उसके अगर आपका सॉलिड जो भी इंसुलेटर मटेरियल है, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर उसकी थिकनेस नहीं है सही, तो जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन आ जाएगा। दूसरी जो है कंडीशन है फ्रिक्वेंसी एंड वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, कि आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कि अपना छोटा सा भी कोई इक्विपमेंट है जो कि जो मिली वोल्ट पे चलता है, वोल्ट पे चलता है, और आप उसको अगर हाई वोल्टेज दे देंगे तो क्या होगा, उसका
इंसुलेशन ट्यूब क्या होगा, ब्रेक होगा और वो क्या होगा, ऐसा उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर दें तो भी क्या होता है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देता है। प्रेजेंस ऑफ कैविटीज़ एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर और कैविटीज़ के कारण, मॉइस्चर के कारण तो अपने आप में सॉलिड जो है कोई सी भी चीज़ हो, है ना, वो क्या होगी, वो उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। आप लोगों ने शायद कभी फील किया हो या नहीं किया हो, लेकिन मैं एक बार छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप बारिश के टाइम में, आपने देखा होगा, अगर आप रेलवे ट्रैक है उससे अगर आप छाता लेके भी निकलेंगे, नीचे से अगर आप पटरी क्रॉस करेंगे तो आपको यू विल बी फेक लगेगा आपको कि हाँ ये कर मेरे हाथ में झंझनाहट हो रही है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, जहाँ पर भी प्रेजेंस है, तो क्या होता है, कोई सा भी मटेरियल हो वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, खोने लगता है। आप सॉलिड में बात करें, अगर सॉलिड में इनबिल्ट उसके इनहेरेंट कुछ मॉइस्चर है तो वो भी क्या होगा, जब अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो अपने में से करंट को पास करेगा या तो वो बहुत ज़्यादा वार्म अप होगा, वार्म अप होकर वो ब्रेक भी हो सकता है। एम्बिएंट मीडियम यानी कि वहाँ पर सराउंडिंग में भी क्या है, कोई कैसा मीडियम है आपके सॉलिड मटेरियल के साथ में, तो ये भी एक इज द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस। मैकेनिकल फोर्स तो कहीं नहीं लग रहा है, पता चले केबल है, मान लीजिए केबल बिछी हुई है, उसके ऊपर आप कोई दूसरा कोई सामान या कोई इस टाइप का वेट वाली चीज़ या वो, जिससे कि उसकी गड़बड़ी हो रही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कहीं अंडरग्राउंड केबल्स में डली हुई है, ऊपर से हैवी ट्रक या कुछ इस टाइप की चीज़ें जिसके मैकेनिकल फोर्स भी लग रहा, तो उसके कारण भी क्या होता है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खोने लगते हैं। और नेचर ऑफ फील्ड की वहाँ पर और भी एक किस टाइप की फील्ड है, पता चले कि वहाँ पर और भी ऐसे कोई इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इसकी सॉलिड की जो ब्रेकडाउन, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है उसको अफेक्ट करेंगे। एक अच्छे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए, सॉलिड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, है ना, ये चार पॉइंट में दिखाए हैं। सबसे पहली बात तो कि इसकी लो डाइलेक्ट्रिक लॉस होना चाहिए, यानी कि अगर उसमें से मिनिमम करंट फ्लो हो बहुत ही कम। जैसे ही ये क्या होगा, अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, आपका जो लॉसेस भी बढ़ेंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बढ़ेंगे। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो भी आपका इंसुलेटर या सॉलिड है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले अगर थोड़ा सा फोर्स या कोई जर्क लगने से वो अपनी प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो जाए, तो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम गैसियस इंक्लूजन एंड मॉइस्चर। कोई सा भी जो सॉलिड मटेरियल है, गैसेस की प्रेजेंस में वो उससे कोई रिएक्शन ना करे, तो ये इसके ऊपर इसकी एक खास प्रॉपर्टी होना चाहिए। मॉइस्चर भी है कि मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब ना करे, ऐसा मटेरियल हो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो वो सॉलिड भी जो है वो उसमें से करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। तो दोनों कंडीशन है कि गैस से भी वो रिएक्शन ना करें एज वेल एज मॉइस्चर को कंटेन ना करें। रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड केमिकल डिटोरिएशन, अगर आपको अगर आप ऐसा है कि थर्मल एटमॉस्फेयर या कंडीशन पर अगर आपका सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स है ना, तो वो जल्दी से अपना
और ये है कि कम थर्मल उस पर अपना शेप या साइज इस टाइप से चेंज ना करें। और जैसे कि केमिकल डिटोरिएशन की बात करें तो ये कि उसमें जंग वगैरह या इस टाइप की चीज़ें यानी केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर जल्दी ना हो, तो इस टाइप का उसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इन चीज़ों के अगेंस्ट। अब इसमें हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के ब्रेकडाउन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू these are the 6 types of breakdowns occurring in solid breakdown, solid liquid, solid materials. First one is intrinsic breakdown or electric breakdown. दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन, स्ट्रीमर ब्रेकडाउन, थर्मल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन ड्यू टू वॉइड्स एंड पार्टिकल डिस्चार्ज। तो हम इन चीज़ों को वन बाय वन देखते चलेंगे कि इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है। क्या होता है इंट्रिंसिक, जैसे हम फर्स्ट बात करें इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन की, तो क्या होता है जब कोई सा भी आप मटेरियल है तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो कैरी कर सकते हैं करंट को। जब भी हम क्या कर, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना, कोलाइड करेंगे और एक स्पेशल कंडक्टिंग पाथ बनाएंगे, विल क्रिएट। सबसे पहले क्या होगा, वो कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद में क्या होगा, एक कंडक्टिव पाथ बनाएंगे। एक कंडक्टिव पाथ कैसे बनेगी, तो द रिजल्ट क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होने लगेगा। ये ब्रेकडाउन जो है वो दो टाइप का होता है। इसकी दो, जो आपका इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक कहलाता है एवलेंसी ब्रेकडाउन, है ना, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन। तो एवलेंसी ब्रेकडाउन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमने गैसियस डाइलेक्ट्रिक में देखा था। तो उसमें स्पेस चार्ज होता है, स्पेस चार्ज के कारण क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यानी सेम वैसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक पोलैरिटी से दूसरे पोलैरिटी वाले पर पहुंचने लगते हैं, है ना, और एक वो कंडक्टिव पाथ बनाते हैं जिसके कारण ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सेम जैसे कि बिल्कुल जैसे गैसियस में हमने देखा था, तो सेम वैसे ही होता है। सर और आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा। हाँ मैं तो ये, बहुत स्लो है। अच्छा इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन के बारे में बोल रहा था, आपको क्लियर नहीं हुआ था अभी। हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर। हाँ तो मैं बता रहा था इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन के बारे में कि इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो क्या होता है, कोई सा भी मटेरियल हो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहते हैं, है ना। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, कोलाइड होते हैं, कोलाइड होते हैं, और एक क्या है, कंडक्टिव पाथ बनाते हैं, है ना, एक कंडक्टिव पाथ बनाते हैं जिसके कारण से क्या होता है, आपका जो ब्रेकडाउन हो जाता है ना। जब भी क्या होता है, कैसा ही मटेरियल है, कितने ही हम अच्छी से प्योरेस्ट से प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया है, फिर भी क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, तो जब हम हाई वोल्टेज फील्ड में या हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या है, देयर विल बी कोलाइड एंड स्पेशल कंडक्टिंग पाथ क्रिएट, जिसके कारण क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लगेगा। और करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, इंसुलेशन आपका
जो जो मटेरियल का है वो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना। दूसरी बात मैं बता रहा था कि इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है एवलांची ब्रेकडाउन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन। तो एवलांचिक ब्रेकडाउन की बात करें तो ये वैसे ही होता है जैसे गैसियस में होता है, कि गैसियस में आपने देखा था कि एक कंटेनर लिया था और आपने उसमें दो इलेक्ट्रोड रखे थे, उसके बीच में गैसियस एक मटेरियल ऐसे इंसुलेटर रखा, तो क्या होता था उसमें भी वहाँ पर हम जैसे ही होता तो क्या होता था, स्पेस चार्ज, ड्यू टू द स्पेस चार्ज क्या होता था, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करने लगते हैं अपने और होल्स क्रिएट करते हैं और वो दूसरे पोलैरिटी पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता था उनके बीच में एक स्मॉल करंट की पाथ बन जाती थी और क्या होता था जो गैसेस थी वो गैसेस ब्रेकडाउन हो जाता था। सेम लाइक डेट यहाँ पर भी हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करें तो उसमें भी वैसा ही होता है जैसा गैसियस में हो रहा था। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन जो होता है वो तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कोलाइड एंड फॉर्मेशन स्पेशल कंडक्टिंग पाथ, है ना। जिससे क्या होता है ऐसी जब ये जो हाई डेंसिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड होंगे और क्या होगा एक कंडक्टिंग पाथ बनाएंगे, तो जो क्या होगी डाइलेक्ट्रिक क्वालिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा वो डिग्रेड हो जाएगी, है ना, डिग्रेड होगी एज वेल एज कुछ दिनों बाद वो खराब ही हो जाएगा फिर। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन। सेकंड की बात हम करें तो वो आता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन। क्या होता जब सॉलिड जो डाइलेक्ट्रिक्स है उस पर अगर अब हम क्या हाई वोल्टेज फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा, है ना। तो उस पर क्या है जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स लगता है उसके कारण भी क्या होता है इस सॉलिड का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें या तो आप बुक में भी देख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन का, कि जो इसमें वोल्टेज जैसे वी वोल्टेज अप्लाइड कर लेते हैं उसके लिए एक फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है। तो वो मैं किसी दिन अभी आपको एक दिन ऑनलाइन जो वीडियो होगा जो करूँगा उसमें आपको मैं डिराइव करके बता दूँगा। हेलो। हाँ बेटा आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ हेलो। सर, बहुत धीरे आ रही सर आवाज, एक समझ मिनट में नहीं आ रहा सर। यार, आज फिर प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट जरा बेटा, एक मिनट जरा मुझे आप बताइएगा, ऑनलाइन रहो, है ना, एक मिनट। आप बिल्कुल, बताइए मतलब कुछ अब समझ में नहीं आ रहा सर। अभी आवाज़ आ रही है बेटा? अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है एकदम सही। अब ठीक आ रही है? अब बहुत ठीक, ज़्यादा अभी क्लियर आ रही है? सही आ रही है सर। ओके बेटा। यस यस सर, अब सर, क्लियर। थोड़ा ओके ओके बेटा। उसको वहीं फिक्स कर दीजिए सर। हाँ हाँ अच्छा अभी आ रही है? मैं थोड़ा दूर डिस्टेंस से बोल रहा हूँ, देखिए अब आ रही है? इज इट क्लियर? यस सर, अब आ यस रही सर। थोड़ी। चलिए ठीक है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ, है ना, कि अगर कोई किसी को अगर आवाज़ ना भी आई हो, है ना, तो मैंने सबसे पहले इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन की बात की थी, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन। अभी क्लियर है जी?
है ना। तो ये क्यों होता है, इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन का क्या होता है कि कोई सा भी मटेरियल उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और जब भी हम इसको क्या है हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड होके क्या होता है स्पेशल कंडक्टिंग पाथ का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक अलग टाइप की कोलाइड होते होते क्या होता है एक वो पाथ बना लेते हैं, है ना। तो क्या होता है उस जब पाथ बनाते हैं तो क्या होता है उससे करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या हीट जनरेट होगी, एंड हीट जनरेट होगी तो क्या होगा आपका सॉलिड ब्रेकडाउन होने लगेगा, है ना। ये जो है आपकी, है ना, ये तो होगी आपकी इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। और मैंने इसमें बताया था कि ये दो टाइप की होती है, एक एवलांची ब्रेकडाउन होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अभी आवाज़ क्लियर है बेटा, यस है ना। यस सर, यस सर। तो एवलांची ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैसेस डाइलेक्ट्रिक में होता है, कि जहाँ पर गैसेस डाइलेक्ट्रिक में कैसे ब्रेकडाउन होता था, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी होता है। उसमें भी क्या है स्पेस चार्ज के थ्रू, स्पेस चार्ज के थ्रू ही होता है। और दूसरी बात है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन में क्या होता है कि लार्ज डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें प्रेजेंस होते हैं मटेरियल में, तो उसके जब वो लार्ज डेंसिटी वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होता है उनमें भी जब हम आप हाई वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी एक स्पेशल टाइप की कंडक्टिंग पाथ बना लेंगे गिरते हुए, है ना। और वो क्या करेंगे डाइलेक्ट्रिक क्वालिटी की जो भी होगा वो भी वैसे ही हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करेंगे करने से क्या होगा जो आपकी डाइलेक्ट्रिक क्वालिटी है और वो मटेरियल की वो क्या हो जाएगी डिग्रेड हो जाएगी, है ना, कम, यानी जो अच्छी थी वो खराब होती चली जाएगी। दूसरी बात मैं कर रहा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन की, है ना। तो जब भी कोई सॉलिड मटेरियल होता है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स लगता है ना। ड्यू टू दिस फोर्स द मटेरियल क्या होता है इसका भी, अगर उसकी थिकनेस वगैरह या वो नहीं है तो क्या होता है ये बहुत जल्दी ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है ना। इसके लिए मैं बता रहा था कि आपको एक डेरिवेशन भी है ना। तो वो डेरिवेशन अपन अगले उसमें देखेंगे। जी, आपकी तरफ से आपको ही बोलेगा। बस 1 मिनट बचा है बेटा। यस सर। हाँ जी, कितने लोग हैं भैया अभी। क्या सर? हाँ अभी आप आवाज़ क्लियर है बेटा। हाँ ये यस सर, ओके यस सर, सर, ओके। माइक यहीं पर फिक्स रखिए सर। हाँ अरे बेटा क्या हो रहा था अभी हम अभी हमारा जो क्या प्रैक्टिकल भी करवा रहा था मैं बाजू में, तो वो ये इशू आ रहा था, है ना। वाइवा 8 सेमेस्टर का वाइवा चल रहा है अभी जस्ट बाजू में, है ना। यस सर, समझ हाँ गए। हाँ, तो बस वो हम उसी में व्यस्त थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद आके मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो क्या थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इश्यू भी हो जाता है ना। इसके कारण से वॉइस कभी क्लियर नहीं होती या तो कभी कट कट के आने लगती है ना। तो ये है सॉलिड ब्रेकडाउन। आप तीनों टाइप के ब्रेकडाउन आपने देख लिए अभी तक। गैसेस की हमने बात की थी, लिक्विड की बात की थी, और ये थर्ड वन सॉलिड है, सॉलिड ब्रेकडाउन। इसमें मैंने बताया कि जो मैकेनिकल के ब्रेकडाउन को निकालने की थोड़ा सा डेरिवेशन है वो मैं कल देखते हैं अपन, है ना। कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ अटेंडेंस के लिए कहाँ हो पार्टिसिपेंट, यस 30।